जी सर, कहिएगा अभी रिसेंट कार्रवाई हुई है और उसके अंदर 5 जो है ना दहशतगर्दों को जिनको गिरफ्तार किया गया, उनसे डिफरेंट जो डिवाइसेस मिली हैं और उनसे ताल्लुकात भी साफ जाहिर हुए हैं जो फितना खवारिज के, जो हिंदुस्तान के साथ, जो अफगानिस्तान के साथ इनके थे। जी हाँ, देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है। अभी ये जो इंटरसेप्ट आए हैं इससे जो खारजी अफगानिस्तान से शहजाद उनसे बातचीत कर रहा है और उनको गाइडेंस दे रहा है, उनके साथ एक किस्म की प्लानिंग कर रहा है, तो ये इसका क्लियर इंडिकेशन है कि ये इंडिया से हैंडल हो रही है। ये JAAC ऑल्सो और जो खारजी दहशतगर्द हैं अफगानिस्तान में, तो इनके ताने बाने आपस में मिलते हैं और ये एक ही लड़ी में परोए हुए हैं। दहशतगर्दी, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ काम करना, ये इनका मद्देनजर नजर है। और ये इंटरसेप्ट एक क्लियर टेंजिबल कॉन्क्रीट प्रूफ है कि ये एक्सटर्नली अबेटेड इंसर्जेंसी है और ये कोई राइट्स बेस्ड मूवमेंट नहीं है। अगर ये होती तो ये अपने 28 मुतालबात और उसके बाद जो 35 मुतालबात मानने के बावजूद ये 3 पे वो उन मुतालबात पे बज़िद हैं जिससे पूरा जो तशक्कुस वो तब्दील होगा। इसका मतलब है कि ये इनकी डोरियां बाहर से हिलाई जा रही और ये अफगानिस्तान से जो खारजी अनासर हैं इनका इनके साथ लिंकेज ऑपरेशन लेवल पे ये बहुत एक खतरनाक रुझान है और ये क्लियर इंडिकेट करता है कि इसके ताने बाने कहाँ हैं। तो राशिद साहब, आपको क्या लगता है कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है, जिस तरह से मकबूजा कश्मीर में भारत अपनी बेइंतहा किस्म की वहाँ पर जो कार्रवाइयाँ करता है और उनसे नज़र हटाने के लिए जब पाकिस्तान में बेहतर मौका देखने की कोशिश की गई है कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कोई कार्रवाई की जाए? जी हाँ, बिल्कुल, चूँकि वो मकबूजा कश्मीर में तो उसने एक इलीगल जो बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए उसको एनेक्स कर लिया है और जो उनकी शिनाख्त है उसके भी अभी दर पे हैं, डेमोग्राफिक तब्दीलियाँ हो रही हैं और वहाँ पे एक सेंटिमेंट है और एक रेजिस्टेंस है इनके खिलाफ, भारतीय इस्तेमार के खिलाफ। तो उस डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने मकबूजा कश्मीर से इसको आज़ाद कश्मीर की तरफ इस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए अपने जो प्रॉक्सीज हैं उनको एक्टिवेट किया है, उनको जो एमनेस्टी फंड किया है, उनके ऊपर काम किया है और ये सिमर कर रहा है पिछले 1-2 साल से। और उसके बाद जब वायलेंस की तरफ इनको बिलाखिर उन्होंने तरगीब दी तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। CMHS पे हमला करना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवानों को गैरकमाल बनाना, कत्ल करना, तो ये किस चीज़ की अक्कासी करता है? ये बिल्कुल एक्सटर्नली अबेटेड है। भारत का इसमें बिल्कुल हाथ है और वो अपने मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत की वो दास्तान रकम कर रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए ये एक भोंडा हथकंडा है, मगर ये इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगा। तो राशिद साहब, आप इस चीज़ से भी एग्री करते हैं कि जब इनको ज़मीन से, हवाओं में और पानियों में जब मुंह की खाना पड़ती है तो फिर ये इस तरह की प्रॉक्सीज का सहारा लेते हैं? डेफिनेटली। अब 25 में जब इन्होंने अपनी कोशिश कर देखी और दांत खट्टे हुए, उसके बाद इन्होंने बलूचिस्तान में, KP में और अब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में ये अपने पंजे गाड़ने शुरू किए और मनफी हथकंडों के जरिए दहशतगर्दों को सरपरस्ती करके तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज कर पाएंगे, मगर ये इनकी खाम ख्याली है और ये खाम ख्याली ही रहेगी और हर जगह नाकामी का सामना इनको। बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब।